टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो हर सैलरीड प्रोफेशनल, टैक्स पेयर और बिगिनर इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलिए समझते हैं कैसे। आपने बहुत सारे लोगों को बोलते सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सिर्फ वेल्थ क्रिएट करने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक ऐसा भी कैटेगरी होता है जो आपको दो फायदे एक साथ दे सकता है। पहला, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी और दूसरा, इनकम टैक्स में सेविंग। ये कैटेगरी है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ELSS, जिससे आमतौर पर लोग टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और किस तरह से आपके लिए टैक्स प्लानिंग और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए चलते हैं इस टैक्स सेविंग जर्नी पर। सबसे पहले समझते हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। ये एक टाइप का इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टर्स को दो चीजें प्रोवाइड करना। एक, इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल, और दूसरा, सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट। सेक्शन 80C के अंदर आप अपनी टैक्सेबल इनकम से 1,50,000 रुपीज तक का डिडक्शन ले सकते हो, और इस डिडक्शन के लिए ELSS एक एलिजिबल प्रोडक्ट है अंडर द ओल्ड रेजीम। न्यू रेजीम में ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब अगर आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उसमें से मैक्सिमम 1,50,000 आपकी टैक्सेबल इनकम से माइनस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। ELSS के अलावा भी वैसे तो कई टैक्स सेविंग ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन सेक्शन 80C का टैक्स एग्जेम्पशन एक बड़ा रीजन है कि सैलरीड लोग, वर्किंग प्रोफेशनल्स और टैक्स पेइंग इंडिविजुअल्स ELSS फंड्स को कंसिडर करते हैं। एक कंपैरिजन से आपको डिटेल में बताती हूँ कि लोग ELSS क्यों कंसिडर करते हैं। ELSS वर्सेस अदर 80C ऑप्शंस। अब सवाल उठता है कि जब 80C के अंदर ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो फिर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स ही क्यों चूज करें? ये समझने के लिए हमें ELSS की कुछ खास बातों को देखना होगा। ELSS एक इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, मतलब इसका पैसा मेजॉरिटी शेयर में इन्वेस्ट होता है, और हिस्टोरिकली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो इक्विटी ने अक्सर डेट और फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट से बेटर रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ एक और खास बात है, ELSS का लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। ELSS कंपैरेटिवली बेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन याद रखिए, हायर रिटर्न पोटेंशियल का मतलब हायर रिस्क भी होता है, क्योंकि पैसा शेयर मार्केट में लगता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी काफी हाई हो सकती है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये रिस्क काफी हद तक स्मूदन आउट हो जाता है। दूसरा फैक्टर है लॉक इन पीरियड और डिसिप्लिन। जैसे मैंने कहा, ELSS का लॉक इन उसकी सबसे बड़ी खासियत है। जब आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिनिमम 3 साल तक अपना पैसा निकालने का ऑप्शन नहीं होता। इसी को हम लॉक इन कहते हैं। अब एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, लेकिन दूसरे एंगल से देखें तो ये एक एडवांटेज भी है, क्योंकि ये आपको डिसिप्लिन देता है। जब आपको पता होता है कि पैसा 3 साल तक लॉक्ड है तो आप बीच में पैनिक सेलिंग या इंपल्सिव विड्रॉल नहीं करते, और ये डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत जरूरी है। अब आता है एक प्रैक्टिकल सवाल, SIP वर्सेस लंप सम इन ELSS। ELSS में कैसे इन्वेस्ट करना बेहतर है, एक साथ लंप सम या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के थ्रू? दोनों तरीके अपनी अपनी जगह वैलिड है। अगर आपके पास एक बार में इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट अवेलेबल है तो आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हो तो SIP एक सूटेबल अप्रोच है। SIP के फायदे ये है कि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में प्रॉफिट और लॉस देखने को भी मिलता है, और आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कंसेप्ट भी समझ में आता है। एक और चीज है जो SIP को सूटेबल ऑप्शन बनाती है, वो है डिसिप्लिन। हर महीने फिक्स डेट को जब इन्वेस्टमेंट कट होता है तो वो एक हैबिट बन जाता है, और आप अपने फ्यूचर के लिए सिस्टमैटिकली पैसा जमा करते हो। अगर आप ELSS चूज करते हो तो आपको थोड़े कंसिडरेशंस याद रखने पड़ेंगे। पहला, टैक्सेशन ऑफ ELSS। अब चलिए टैक्सेशन एस्पेक्ट को डिटेल में समझते हैं। जब आप ELSS में इन्वेस्ट करते हो
तो आपको सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शंस मिलते हैं। लेकिन जब आप अपने पैसे निकालते हो आफ्टर 3 इयर्स, तो उसी वक्त जो भी गेन्स होते हैं वो कैपिटल गेन्स के अंडर आते हैं। यहाँ 2 चीजें होती है। अगर आपका गेन 1,25,000 रुपीज से कम है एक साल में, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आपका एक साल का गेन 1,25,000 रुपए से ज्यादा है, तो उस एक्सेस अमाउंट पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ये 23 जुलाई 2024 के बाद बेची गई यूनिट्स पर और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए एप्लीकेबल है। यानी ELSS का टैक्स ट्रीटमेंट भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जैसा ही होता है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स ऑफ ELSS। हर इन्वेस्टमेंट के अपने रिस्क होते हैं। ELSS में भी कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो समझना जरूरी है। सबसे पहला मार्केट रिस्क, क्योंकि पैसा शेयर मार्केट में ही लगता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म में वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। दूसरा लिक्विडिटी रिस्क, 3 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते, तो अगर आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो ये प्रॉब्लम बन सकती है। और तीसरा रिटर्न अनसर्टेनिटी। ELSS ने हिस्टोरिकली सूटेबल रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वैसा ही रिटर्न्स आएगा। अब सवाल उठता है कि क्या ELSS हर किसी के लिए है? इसका जवाब ये है कि जरूरी नहीं है कि ये हर इन्वेस्टर के लिए सूटेबल हो। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जिसे रिस्क बिल्कुल पसंद नहीं, तो शायद ELSS आपके लिए नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो, थोड़ा रिस्क मैनेज कर सकते हो और साथ ही टैक्स सेविंग का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपके लिए ELSS एक सूटेबल ऑप्शन बन सकता है। एक और बात समझना जरूरी है, ELSS का लॉक इन 3 साल का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 3 साल के बाद पैसा ELSS से निकाल ही लेना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, मान लो 7, 10 या 15 साल, तो कंपाउंडिंग का एक्चुअल बेनिफिट वही समझ में आता है। इक्विटी शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्होंने हमेशा सूटेबल वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल दिखाया है। ELSS फंड्स एक ऐसी कैटेगरी है जो आपको एक साथ 2 चीजें प्रोवाइड करती है, टैक्स सेविंग्स और वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी। सेक्शन 80C के बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में ELSS का डिसिप्लिन विद रिलेटिव लिक्विडिटी कुछ इन्वेस्टर्स को ज्यादा सूटेबल लग सकता है। लेकिन याद रखो, ELSS एक इक्विटी प्रोडक्ट है, तो इसमें रिस्क होता है। रिटर्न्स मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं और कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए हमेशा अपनी रिस्क एपेटाइट, अपने गोल्स और अपने टाइम होराइजन को समझकर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। और सबसे जरूरी, कोई भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करना। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।